लिखो आज का पहला क्वेश्चन, लिखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वार्म अप के लिए करा रहा हूं, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। सबसे पहले देखो पिछले बार का टाइप का नाम पढ़ो, पहले क्या दिया हुआ था, याद करो उसका थीम क्या था। ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे बाई क्वाड्रेटिक, बिल्कुल सेट है पूरा। फिर अपन अपना स्टेप 1 देखे, उसमें क्या लिखा हुआ था। नहीं 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 नहीं, स्टेप 1 को, हाँ लेकिन स्टेप 1 का इस क्वेश्चन में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। स्टेप 2 देखो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आओ स्टेप 2 करें, कहो क्या होगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में आपसे कहा गया है इसको तोड़ दीजिए, या तो x प्लस 1 बाई एक्स के हेल्प से या फिर x माइनस 1 बाई एक्स के हेल्प से। फायदा उससे होगा जिसके डिफरेंशिएशन पे न्यूमरेटर आए। कहे कौन सा होगा, एक सेकेंड रुक जा, बोल। होल स्क्वायर, आगे माइनस 2 एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स। आगे बताओ, यहां तक ठीक है। यहां एक्स एक्स काट सकते हैं शायद। अगले स्टेप में मैं काम करता हूं कि लेट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई होप कि क्लियरली समझ में आया होगा। आइए इस चीज को यूज करें। सबसे पहले न्यूमरेटर हट जाएगा, इसके जगह पे क्या आएगा, ओनली डी टी। 1 डिवाइडेड बाय, इसको अपन ने पकड़ा था t, तो टी स्क्वायर माइनस 2। थोड़ा सजा के लिखो, √2 का होल स्क्वायर कर लो। फॉर्मूला सोचो कौन सा, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर वाज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ a log mod x, यानी कि t माइनस √2 बाई टी प्लस √2 प्लस c। आया समझ। t को किससे रिप्लेस कर दोगे, x प्लस 1 बाई एक्स से, तो 1 बाई 2√2 log mod। ठीक है, सुन आंसर डायरेक्टली करने का ट्राई करते हैं, सोच। सोच सोच सोच, देख सही है, छाप फटाफट। लिखो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। स्टार बनाओ इस क्वेश्चन में, 5 स्टार बनाना। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये। जब भी उनका मन अच्छा लगता है वो लोग इस क्वेश्चन को डाल देते हैं। बोले करो, देखो वापस से याद करो, जो अपना थीम था क्या ये उस थीम से मैच हो रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। शायद थीम था भैया ऊपर चाहिए क्वाड्रेटिक, नीचे चाहिए बाई क्वाड्रेटिक। ये थीम से बहुत ही अलग है। लेकिन क्या अपन कोई ऐसा जंतर मंतर कर सकते हैं जिससे ये थीम में सेट हो जाए, कर सकते कि नहीं कर सकते पता नहीं, कोशिश तो लेकिन करेंगे एक बार। आओ देखो, अपने को स्टेप 1 के अकॉर्डिंग ऊपर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, अरे क्लियर है, हाँ। अब सुनो, ऊपर से ऐसा सोचो, असली स्टेप में एक्स स्क्वायर था कि नहीं था। अब यहां से गायब करने का तरीका क्या होगा, या तो मैं बीच में प्लस करूंगा या फिर मैं बीच में माइनस करूंगा। क्या करूं बता, माइनस कर दूंगा तो सोच ऊपर क्या कांस्टेंट निकलेगा, +2 निकलेगा। 2 को शायद मैं बाहर से ऐसे हाफ लगा के बैलेंस कर सकता हूं, और ये करने के बाद मैं जैसे ही सेपरेट करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे को दो बहुत ही सुंदर सुंदर इंटीग्रेशन दिखाई पड़ेगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। ये हो गया अपने इस थीम का क्वेश्चन नंबर 1, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इंडिविजुअली सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया, अरे हुआ कि नहीं। आओ एक और बहकाऊ क्वेश्चन लें। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स पावर 4 और 2 नहीं, सॉरी भूल हो गया छोटा सा। लिखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई एक्स पावर 4 प्लस 1। इसको भी स्टार मार्क कर लो, इसमें भी कुछ जंतर मंतर होगा बढ़िया सा।
देखो बोर्ड पर देखो सब लोग, सोचो ये अपने थीम में सेट है कि नहीं है? थीम में है, हल्का हल्का है और हल्का हल्का नहीं भी। थीम में है लेकिन मेथड इस पे काम नहीं करेगा। थीम में ये इसलिए है बिकॉज ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे बाय क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें मेथड इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि अपने मेथड के वर्किंग के लिए अपने को एक्स स्क्वायर माइनस वन और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन उस टाइप का कुछ एक चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे सिंस प्लस वन माइनस वन नहीं है, अपन कुछ ना कुछ जंतर मंतर दोबारा करेंगे। अब देखो अपने को तो यही दोनों से प्यार है, इनके अलावा तो कोई चाहिए नहीं हम लोग को, तो अपन क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन लिखेंगे एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। पिछले बार ऐसा था कि एक्स स्क्वायर को भगाना था इसलिए अपन माइनस कर रहे थे, इस बार एक्स स्क्वायर को बचाना है तो इसीलिए इस बार प्लस करेंगे। सोच ऐसा करने से क्या होगा? हाँ आराम से वन वन कट जाएगा और टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा उसको दोबारा हाफ से बैलेंस कर सकते हैं। अब हाफ को हाफ रहने दे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स पावर फोर प्लस वन डी एक्स। आई होप की समझ में आया होगा। दोबारा ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 छाप लें। नेक्स्ट लिखो दो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लिखो इंटीग्रेशन रूट 10x dx और दूसरा क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन रूट cot x dx। इंटीग्रेशन रूट 10x dx, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट cot x dx। देख लो कौन सा नापसंद है आप लोग को? कॉट, तो कॉट करवाओगे मेरे से, मतलब 10 खुद कर लेना। फिर मैं कहूंगा कि पेन वेन सब छोड़ दो, एकदम आराम से हाथ को ऐसे आगे की तरफ कर लो और लंबा लंबा सांस लो। ठीक है, अपन तैयार है कि इसका सोल्यूशन देखने के लिए? ठीक है, जहां जो ना समझ में आए रोक के पूछना, एकदम वेट ना करना कि क्वेश्चन खत्म हुआ तो लास्ट में सर को धड़ पकड़ेंगे, बीच में रोके और पूछे। इंटीग्रेशन वी वांट टू सॉल्व रूट ओवर cot x। एक बात सोचो, कोई तरीका है अपने दिमाग में? किसी पुराने टाइप वाइप से मैच थोड़ी हो रही है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और कुछ इस टाइप का थॉट भी शायद नहीं दिया मैंने अभी तक आप लोग को। एक थॉट लेकिन शायद दिया था रूट से रिलेटेड, हाँ कि रूट के अंदर जो भी होता है उसको टी स्क्वायर पकड़ लो। मतलब ऐसे ही इसको देख के बहुत स्टैंडर्ड फीलिंग नहीं आ रहा मन में, लेकिन हाँ एक बात जरूर था कि रूट के अंदर कोई चीज कभी फंसा हुआ हो तो उसको बचाने का तरीका होता है कि टी स्क्वायर धर लो उसको। आओ धरे, cot x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक एक चीज को गौर से देखना, जो जहां ना समझ में आए रोक के पूछना। ठीक है, तोड़ो इसको, करो डीबीएस। हाँ ऐसा भी अपन ने देखा है, कभी कभी होता है कि जो चीज नहीं होता वो यहां आ जाता है, फिर अपन उसको धकेल देते हैं और फिर वापस उसको टी में कन्वर्ट कर देते हैं। आज भी कुछ वैसा ही होगा। dx इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन cosec स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन, हाँ यार आज मैं हल्का हल्का नींद में हूं, शायद रोक लेना जहां कहीं भी त्रुटि हो। हाँ cosec स्क्वायर x का सोचो तो 1 प्लस cot स्क्वायर, cot को हमने धरा है t स्क्वायर तो cot स्क्वायर बन जाएगा t टू द पावर 4। वाह क्या मिला है, dx इक्वल टू दिस। देखो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है कहीं पे? आइए सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें। पहले इसके लिए dx को मिटार के अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्लियर है यार? आज का दिन ही ठीक नहीं है मेरा, बट ठीक है चलो आओ। ठीक है, अब देखो ये dx चला गया, अब ये हिस्सा बचा हुआ है अभी भी। भाई टी स्क्वायर यदि ये है तो रूट ये कितना होगा? हाँ टी माइनस में सोच रहा हूं बाहर ही कर दो, -1 इंटीग्रेशन टू अंदर है, टू काम आएगा, अपने टेंशन मत लो, पूरा भी नींद में नहीं हूं। 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी पावर 4 dt। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? देखो फॉर्मेट ना हल्का हल्का सेट हो गया, अब तब बस काम स्टार्ट होगा। ठीक है, काम जो स्टार्ट होगा, लेकिन ऊपर लेकिन एक गड़बड़ है। कुछ अपने को प्रेम किसी और चीज से था। किससे प्रेम था हम लोग? टी स्क्वायर -1 और टी स्क्वायर +1 से, लेकिन जिससे मोहब्बत था वो तो आया नहीं। आओ जिससे मोहब्बत है उसको बुलाओ। इंटीग्रेशन टी स्क्वायर +1 प्लस टी स्क्वायर -1, देखो
बाई 1 प्लस टी पावर 4 dt। आ रहा है समझ? जिससे प्रेम था वो भी आ गया। अब तो देखो मन अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ यार साथ वाला लोग एक साथ हैं। अब सोचो क्या करें। बंदर बांट भी कर सकते हैं। मैंने कभी आप लोगों को साई के बारे में बताया क्या? नहीं बताया। एस का मतलब होता है सेपरेट, ए का मतलब होता है एंड, और आई का मतलब होता है इंटीग्रेट। तो जब भी ऐसा सिचुएशन देखे तो अपन साईं बाबा का नाम जरूर लें। साईं -1, प्लीज बोर्ड पर देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी पावर 4 प्लस 1, ऐसे मन जा रहा है, कोई खास बात नहीं, डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर -1 बाई टी पावर 4 प्लस 1 डी टी। ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है, टी पावर 4 प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कहीं पर भी? इस क्वेश्चन को मैं इतना इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूं कि जीवन में पहली बार, फर्स्ट टाइम एंड शायद फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद एक या दो ही क्वेश्चन ऐसा होगा जहां ये होगा, अपन ना डबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो इस क्वेश्चन का सबसे खतरनाक बात है। आप देखो सवाल एक्स में था, ऑलरेडी अपन एक बार सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, और अभी जो फॉर्मेट अपने को मिला है ये इंटीग्रेशन से भी कोसों दूर है। अभी यहाँ पे डिवाइड होगा टी स्क्वायर से, फिर क्या कि कोई चीज नीचे अपन क्रिएट करेंगे, जो क्रिएट करेंगे उसको एक बार और वापस से कुछ ना कुछ पकड़ेंगे, मतलब डबल सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं? एक बार एक्स से 2 कदम खट खट आगे, फिर 2 कदम खट खट पीछे। इसीलिए जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान एकदम बनाए रखें। कहीं अब क्या करना चाहिए हमको? यार इतना हल्का बता रहे हो। हाँ बेटा हाँ, टी स्क्वायर से डिवाइड, -1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, -1 इंटीग्रेशन, इस हिस्से में देखो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एज इट इज। सोचो नीचे क्या तोड़े। रुक जा नहीं ऐसे नहीं, सब अलगा अलगा नहीं, सब एक साथ बोलेंगे। टेक टाइम, 3 गिनूंगा मैं, रुक जाओ आराम से। सब लोग पहले देख लो, दिमाग चलने दो। कुछ लोग के प्रोसेसिंग तेज होता है, कुछ लोग के स्लो होता है। अब सबका प्रोसेसिंग हो गया होगा। 1 2 3 स्टार्ट करो। ए फुस हो गए, फिर बता। उम्मीद है कि समझ में आया हो। अच्छा इसको देखो, मैं तो एक बात बताना भूल ही गया कि डबल सब्स्टिट्यूशन तो होना ही था, लेकिन वेरिएबल शायद 3 आ जाएगा। अब देखो ये वाले पार्ट में तो कुछ और से काम चलाना पड़ेगा, और जिससे इधर काम चलाएंगे वो इधर वर्क नहीं करेगा, उधर कुछ और चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इधर का मैं सोच रहा हूं कि टी, बोलो कौन सा लेटर पसंद है आपको? मुझे वैसे यू पसंद है, यू भी अच्छा रहता है। नीचे के तरफ में जो एक्चुअली वेरिएबल जब भी लेना होता है तब अपन हमेशा एक्स वाई जेड के आसपास के लेटर्स को लेते हैं। आप देखो एक्स वाई जेड एस यू टी, कभी एबीसी को वेरिएबल लेते हुए देखा है क्या? जनरली नहीं लेते हैं, वो लोग हमेशा कांस्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। चलो इसलिए यू पकड़ेंगे, और इधर बगल में सोचो टी प्लस 1 बाई टी को वी धर लो, मारो इसको, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू। हाँ, और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी वी। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हाँ, दिल पे पत्थर रखो, आगे बढ़ो। ये मरा और उसके जगह पे क्या आया? ओनली डी यू, और नीचे क्या आया? 1 बाई यू स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। आई होप कि क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और ये जो माइनस वाला बोझ है इसको अलग से कैरी करेंगे, -1 ये बाहर पड़ा हुआ है बस। आगे प्लस ये वाले पार्ट में अपन करेंगे इंटीग्रेशन, ये पूरा कटेगा, यहां आएगा dv 1 बाई वी स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। क्लियर है? दोनों हिस्सों में फॉर्मूला भी बिल्कुल अलग अलग लगेगा, एक में tan इनवर्स और एक में लॉग वाला कुछ लगेगा। आओ करें धीरे धीरे। -1 ब्रैकेट कहो 1 बाई, मतलब 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए था, तो 1 बाई √2 tan इनवर्स, वेरी गुड, प्लस 2√2 लॉग
ठीक है, रेस्ट ले लो, अब थोड़ा सांस वांस लो। इंटीग्रेशन खत्म हुआ। हाँ, इमेजिन कर पा रहे हो? तो वहां से उछल के जाएंगे टी पे, और टी से फिर उछल के आएंगे कॉट पे। फाइनल आंसर तो अपना एक्स में होना चाहिए। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? आ जाए, आइए। -1। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं, टी का एक्सप्रेशन ना आप लोग मेरे को सिंप्लीफाई करके ही बताओ, मतलब डाल के ऐसा नहीं कि एलसीएम एलसीएम खेलेंगे, पहले एलसीएम एलसीएम खेल लो बनी। ठीक है, यू रिप्लेस किससे होने वाला है? इससे ना। हाँ, अब सोच, 1/√2 हर विद्यार्थी को समझ में आया? ठीक, 3 सेकेंड और, 1 2 3। वी का भी सोच लिया आप लोगों ने? अब चलो बताना स्टार्ट करो। टी स्क्वायर -√2t बाई बंद प्लस। आया समझ? थोड़ा पूरा। अब देख, जहां जहां टी स्क्वायर है वहां वहां तो कॉटेक्स खुद चला जाएगा, और जहां जहां टी है वहां वहां क्या जाएगा? रूट कॉटेक्स जाएगा। बस खत्म होने वाला ही है। अच्छा, वैसे मैं क्या सोच रहा हूं, फाइनल आंसर यहां लिख लेते हैं। नहीं दिख रहा ये वाला? एक्चुअली वो जगह छुटकू है, मतलब उसमें प्लस करके अलग से लिखना पड़े। ये नीचे ये दिखा कि नहीं दिखा? ये तो दिखा होगा, ये नहीं दिखा? बीच में लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, जहां नेत्र दोष ना हो वहीं लिखेंगे। -1, प्लीज सब लोग बोलो। रूट मिल जाएगा, एक जैसा है, दोस्ती यारी बढ़ जाएगा लोग। एक सेकंड, +1। हाँ, अब बता। +C तो सब एक साथ अच्छे से बोलते हैं। समझ में आया आप लोग? रुक जाओ एक सेकंड, बहुत लंबा किया, लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी डरावना नहीं था इसके अंदर। मतलब एक चीज ऐसा कि हाँ मालूम है हमको, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, एक बार आगे की तरफ और एक बार फिर पीछे की तरफ। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। और इसके बाद यदि 10 वाला ट्राई करोगे तो बन जाएगा आप लोग से। छाप लो इसको अच्छे से, और थोड़ा जल्दी छापना। नेक्स्ट आप लोग एक हेडिंग लिखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये नए पेज पे लिखना। फाइनली अपन पहुंच ही गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिखिए, नहीं ये टाइप वाइप मत लिखना, बस नाम लिखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ब्रैकेट में लिखो IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ब्रैकेट में लिखो IBP। आज बहुत शुभ दिन है, आज अपन IBP पढ़ेंगे। बोर्ड पर देखो अच्छे से। आप लोगों को ये वाला रूल याद है कि नहीं? अब पेन छोड़ दो, अगले 5 मिनट तो कोई बच्चा हिलेगा नहीं, ध्यान से सुनते रहेगा। DDX ऑफ U इंटू V कुछ पढ़ाया गया था आप लोगों को, क्या पढ़ाया था? फर्स्ट फंक्शन DDX ऑफ, बहुत बढ़िया विद्यार्थी, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। फिर मैंने आपको उड़ाया था, मैंने बोला था कि यार देखो ऐसा जो है ये होता नहीं है, कटवा दिया था ऐसा लिखा के। लेकिन आज मैं अपने बात को बदलूंगा, आज हम बोलूंगा कि नहीं ऐसा होता है। इंटीग्रेशन U इंटू वी डी एक्स का आंसर है U इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ U इंटीग्रेशन वी डी एक्स। सब कुछ बंद, ये ऐसा फैंसी ब्रैकेट सोचो, और यहाँ पे dx। ये छोटा सा फॉर्मूला है बस, ठीक है? देखो इसको याद करने की टेक्निक है, मैं बताऊंगा, बहुत इजीली याद हो जाता है, ये कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आप सबसे पहले एक चीज को समझो, ये जो लिखा है ना मैंने फॉर्मूला, ये क्या चीज से रिलेटेड है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे प्रोडक्ट अगर दो फंक्शन का रहे अपने पास और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो प्रोडक्ट रूल होता था। प्रोडक्ट रहे दो फंक्शन का अपने पास, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये मत सोचना कि हमारे पास में IBP है, पहले सोचना कोई दूसरा तरकीब लगे उसके अंदर। तरकीब अगर ना लगे, मान लो कि अब जैसे ये IBP सिखा दिया, आप उछलने लगे कि सर अब तो IBP आता है, कुछ भी कर लेंगे अपन। मान लो कि इंटीग्रेशन sin x इंटू कॉस एक्स,
आप वहां पे भी आईबीपी लगाने लग जाएंगे कि हाँ अब तो आईबीपी आता है हम लोग को। लेकिन मैं आपको बताता हूं आईबीपी जो है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। किसके जैसा है बताओ? न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है कि हर कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन यूज कोई नहीं कर रहा। अब मान लो कि रोज अपना लड़ाई होता है पाकिस्तान से, है? 2 गोली वो मारता, 4 अपन मारते हैं। अरे इतना ही दिक्कत है, एक दिन उठा के मार दो एक तो खत्म, इतना सा तो है, फूट जाएगा पूरा। लेकिन नहीं, अपन वैसा नहीं करते। वो ऐसा है कि वो डराने धमकाने के काम आता है, और जब अत्यंत अंत आ जाएगा एकदम से कि नहीं अब तो कंट्रोल के बाहर हो गया, तो अपन न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लेंगे। बात आ रहा है समझ? तो आईबीपी इज समथिंग कि प्रोडक्ट दिखते ही अपन सीधा उछल के नहीं चले जाए कि वी नो आईबीपी, देखो तुमको दिखाते हैं। जहां काम तलवार से हो सकता है वहां तोप निकालने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे हो? तो whenever you look at product, try to think of something else different from IBP. अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कोई भी टाइप आपको पुराना याद नहीं आ रहा है, then think about IBP and try to recall this particular formula, small one. U integration V dx integration d dx of U, हाँ अच्छा हैंडराइटिंग भी ठीक नहीं बैठ रहा हमारा, d dx of U into integration V dx, और ये पूरा चीज फैंसी ब्रैकेट। देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको अपन ऐसे याद रखें, फिश माइनस आईडी फिश। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चल क्या रहा है। पढ़ो पहले एक बार, और एक बार, एक बार और, एक बार आंख बंद करके। हिंदी नहीं समझ में आता इसे, बता बंद करिए आंख सब लोग, एक बार और। अब बोर्ड पर देख, देख यहाँ ना 2 फंक्शन है, एक है u और एक है v। मन में ऐसा सोचें कि ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। f मतलब हो गया फर्स्ट, i मतलब इंटीग्रेशन, s मतलब सेकेंड, d मतलब डिफरेंशिएशन। तो सोचो ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। बस देखा कितना छोटा सा फॉर्मूला था। बात आया समझ के नहीं आया? और ध्यान रखना कि ये जो DFIS है ना, ये पूरा का पूरा इस बड़े आई के छत्र छाया में है। मतलब इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को अल्टीमेटली एक बार और इंटीग्रेट करना है। क्लियर हुआ? अरे आया समझ के नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में आईबीपी किसके जैसा है? न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा। रखते हैं डराने और धमकाने के लिए, ऐसा नहीं कि जगह जगह पे निकाल के दिखाते रहेंगे कि अपने पास है। ठीक। दूसरा बात, इसका फॉर्मूला क्या है? फिश माइनस आईडी फिश। अपने को कभी भी याद करने का जरूरत नहीं, अपन तो आराम से इसको याद रखें, फिश माइनस आईडी फिश, अपना काम बनता जाएगा। 3-4 बार जब अप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा होता क्या क्या नहीं होता। ठीक है, कम लेट अस टेक एग्जांपल कि हाउ दिस वर्क्स। सच में कुछ काम का भी है कि बेकार है, आप समझने का ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। कहिए क्या होगा? ऐसा सोचिए ये है f और ये है s। ठीक है, कहिए। एक सेकंड, यहां दिखाई तो दे रहे ना सब? हाँ बोल। होल dx नहीं, फैंसी ब्रैकेट dx भी कहें तो अच्छा है। क्लियर है पूरा? आओ करें, बोलो क्या होगा? ओके, आगे बता, और बता। अच्छा अब सुन, ये इंटीग्रेशन सिंबल का इफेक्ट ये था, ये डिफरेंशिएशन का इफेक्ट ये था, और अभी तक एक इंटीग्रेशन और बचा हुआ है। माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आउटकम, फाइनल रिजल्ट अपन क्या कह सकते हैं बताइए तो? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस अस्सी। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, कि काम का है सर, कुछ बढ़िया बात पढ़ाए हैं आप। पिछले महीने भर से तो पका ही रहे थे, आज ही कुछ ढंग का बताए हैं। आओ देखो एक और सवाल लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू एक्स करो तो इसका आईबीपी कैसे करोगे? साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन
अब फैंसी ब्रैकेट, बिल्कुल बेटा फैंसी बनाते रुको आपके लिए, ये लो। अब बताओ, आओ आगे चलो। हाँ एकदम, अरे जोर से बताओ, शर्मा का रहे हो। हाँ अब ये क्या हुआ? सोच सोच सोच, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से पकड़ना है हम लोग, बहुत ही गजब ऑब्जर्वेशन है। देख सवाल सेम था, 2 इंटू 3 क्या होता है बता? 6। 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। एक्स इंटू साइन एक्स वहां पे था, साइन एक्स इंटू एक्स यहाँ पे था। वहां अरे बन तो गया सवाल 2 लाइन में, और यहां दया और दुआ कुछ समझ में आया आपको चल क्या रहा है? इससे मेरे को ये ऑब्जर्वेशन में आया कि भैया ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि कैसे आईबीपी लगा रहे हैं। मतलब सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब रहने से भी नहीं रहेगा, मतलब काम चलेगा। अपने को पासकोड भी चाहिए लॉन्च करने के लिए मतलब ये कि कभी भी जब आईबीपी लगाने का ख्याल मन में आए आपके, तो ख्याल आने का ऐसा नहीं कि खट से कूद कर लगा दी एकदम से आईबीपी। अपने को ऑर्डर समझना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में आईबीपी लगाएं कि काम बने। बात आया समझ? अगर मान लो कि गलत ऑर्डर आप लगाए, आप कभी आंसर का मुंह देख ही नहीं पाओगे, उसके पहले ही आपका अंत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? आंसर का मुंह नहीं देख पाएंगे। अब ये ऑर्डर से रिलेटेड 2 रूल है। पहला रूल है, स्कूल में पढ़ाया होगा, आईलेट। कितने विद्वान हैं आप लोग? ILATE। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बैठ के रोने ही लग जाऊं, इतना इंटेलिजेंट बच्चा लोग आया पढ़ने के लिए। पढ़ें इसको, क्या है? मैंने एक सी ऐड किया अपने तरफ से, ठीक है? पढ़ें इसको फिर से। आईलेट टेक है अपने लिए, ठीक है? क्या है बताओ? आईलेट टेक, ठीक है? आई मतलब, अरे रुलाओ मुझे, बताओ। हाँ, एल मतलब एल लॉग, लॉग करेक्ट, अरे डरो मत। ए मतलब एलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, सी मतलब कांस्टेंट। कुछ लोग एकदम आंख फाड़ के बैठे, सर क्या चल रहा है ये? आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। एल मतलब लॉग फंक्शन, अपना दोस्त। ए मतलब एलजेब्रा। देखो एलजेब्रा मतलब मैं साफ कहता हूं आपसे, वेरिएबल के माथे पे कांस्टेंट की, कांस्टेंट के माथे पे वेरिएबल, वेरिएबल के माथे पे कांस्टेंट, v पावर c, ठीक है? अब v का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। t मतलब ट्रिगो तो अपना बचपन का साथी है, जब अपना जन्म हुआ तब ट्रिगो का भी जन्म हो चुका था। e मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब जनरली होता है कांस्टेंट पावर वेरिएबल, लाइक 2 पावर x, e पावर x एंड सो एंड सो। c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 हाफ 5 6 6। समझ रहे हैं आप लोग? नाउ ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है इन द सेंस कि जब कभी भी अपन कहीं पे आईबीपी लगाने का सोचेंगे, आईबीपी लगाने से पहले अपने को उन फंक्शंस को इनसे मैच करना चाहिए। अब जो बंदा ऊपर आएगा उसके पास में औदा रहेगा फर्स्ट फंक्शन बनने का, और जो बंदा नीचे आएगा उसके पास में औदा रहेगा सेकेंड फंक्शन बनने का। अगर अपन ये रूल नहीं लगाएंगे तो अपना आंसर अटक जाएगा, आईबीपी वहां वर्क ही नहीं करेगा। बात आया समझ? यही भूल अपने से यहां पे हुआ था। मिला के देखो, x इंटू साइन एक्स जब लिखा हुआ है तो x का मतलब होता है एलजेब्रा, वो फर्स्ट में था इसीलिए आंसर आ गया। और t मतलब होता है ट्रिगो। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखो क्या हो रहा था, एलजेब्रा ऊपर आना चाहिए, ट्रिगो बाद में आना चाहिए, तो वहां सही था प्रायोरिटी ऑर्डर, यहां नहीं था। तो यहां नहीं होने की वजह से आप साफ साफ देखें कि आईबीपी वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ बात कि नहीं क्लियर हुआ? आईबीपी कहां लगेगा? कहां लगेगा? कहां लगेगा? गलत जा रहे हैं आप। कहां लगेगा? प्रोडक्ट पे, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जहां पे दूसरा कोई जंतर मंतर वर्क नहीं कर रहा, वहीं पे आईबीपी का सोच सकते हैं। आईबीपी सोचने का ऐसा नहीं कि उछल के आईबीपी लगा देंगे, पहले देखेंगे कि भैया जो 2 आदमी लिखा हुआ है क्या वो सही ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर गलत ऑर्डर पे आईबीपी लगाओगे तो आंसर का मुंह कभी नहीं देखोगे। बात आया समझ? तो आईलेट रूल को अपने को पूरा पूरा फॉलो करना है। आईलेट रूल फॉलो करेंगे तो देयर इज 95% चांस कि आपका आंसर आ जाएगा, 5% फिर भी अटकने का पूरा पूरा चांसेस रहता है। फॉर्मूला अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि आईलेट लगाने का आपको मौका नहीं मिलेगा,
मतलब यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आइलेट इस पे कैसे अप्लाई होगा। मान लो कि दो फंक्शन जिसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, क्लियर है, तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि किसी से मतलब किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो और आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आंसर अगर आएगा भी तो अगर सही ऑर्डर से काम करोगे तो आंसर जल्दी आएगा, सही ऑर्डर से काम नहीं करोगे आंसर लेट से आएगा। बात आया समझ? तो इफ समवेयर आइलेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, तब आप एक चीज को सोचना जो मैं कहूंगा अभी। पहले एक बात बताओ इसमें देख के कि ज्यादा बार क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, वो भी किसका, बी का इंटीग्रेशन। अच्छा मुश्किल क्या होता है, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो अपन नींद में भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन होश में भी कभी कभी नहीं होता है, तो ज्यादा मुश्किल है इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो अपन क्या है कि सेकंड रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आइलेट कहीं पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, सेकंड रूल सेज कि चूज योर सेकंड फंक्शन एज दैट पर्टिकुलर फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल। जो आसानी से इंटीग्रेट हो सके उसको अपन क्या बनाएंगे, सेकंड फंक्शन। बात आया समझ? पूरा रूल क्लियर है। आराम से सांस लेके बोर्ड की तरफ देखते रहो 2-3 मिनट और देखो क्या क्या समझ में आया। अपने अभी का हेडिंग का नाम क्या है, आईबीपी या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान दे रही है ना भावना? हाँ ध्यान दे। फिर से बता, टॉपिक का नाम आईबीपी या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये किसका काउंटर पार्ट है, किसको टैकल कर रही है? प्रोडक्ट रूल जैसा है। क्या इसको हर जगह लगाएंगे जहां प्रोडक्ट दिखेगा? नहीं, इसको हर जगह नहीं लगाएंगे। इसको कहां लगाएंगे? जहां कुछ भी नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला पढ़ गया था, लॉजिक समझ में आ चुका है। क्या हर जगह प्रोडक्ट दिखा, कुछ नहीं समझ में आया और लगा दिए सीधा आईबीपी? नहीं 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 नहीं, ऑर्डर डिसाइड करेंगे कैसे, आइलेट रूल से। और अगर आइलेट एप्लीकेबल नहीं हुआ तो जो इजीली इंटीग्रेबल होगा उसको पकड़ेंगे सेकंड फंक्शन, जो मुश्किल से इंटीग्रेबल होगा उसको पकड़ेंगे फर्स्ट फंक्शन। यही रूल कहता है। चलिए लिखिए सारे बातों को, लिखिए। सबसे पहले लिखिए इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बोर्ड से छाप लें, नीचे लिखे फिश माइनस आईडी फिश। और यहां ना ऐसा लिख लेना, u के नीचे लिख f और v के नीचे लिखे s। f मतलब फर्स्ट फंक्शन, s मतलब सेकंड फंक्शन। For using this rule, we must always follow the given things. We must always follow the given things. लेकिन नंबर 1 आइलेट, सी आइलेटेक मतलब नंबर 1 आइलेटेक, एंड नंबर 2 नंबर 1 आइलेटेक एंड नंबर 2 if one is not applicable, if one is not applicable, then take second function, then take second function as that function which is easily integrable, which is easily integrable। ठीक है, फुल स्टॉप। अब एक एग्जांपल लिखो, लिखो इंटीग्रेशन x sin x, सोल्यूशन लिखो इसका। ये बोर्ड पे किया हुआ, ये कॉपी कर लो इसको। अच्छा आइलेटिक रूल में मैंने ये नहीं लिखवाया, याद रहेगा ना आप लोगों को कि इसका क्या मतलब है, काफी बार पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को। तो हो गया, हो गया। हो गया, लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, या बोर्ड पर देखें एक बार। आप लोग मेरे हिसाब से पेन छोड़ ही दो, देखो शांति से पहले इसको देखो। ये x sin x ना हो के अगर मान लो कि x स्क्वायर sin x होता तो क्या होता? और एकदम डीपली फीलिंग ले कि क्या होता, कहो। रुको,
पहले सोचो कि प्रोडक्ट सच में है, कोई दूसरा चीज सोच सकते हैं नहीं, तो आईबीपी तो पक्का लगाना पड़ेगा। फिर रूल सोचो, आइलेट रूल सही ऑर्डर में है, ऐसा नहीं कि जोश जोश में लगा के फिर पछताएंगे कि नहीं ऑर्डर ठीक नहीं था, भूलोगे। ऑर्डर ठीक है, आप बताओ क्या होगा। बताओ बताओ बताओ, dx, वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स dx, माइनस उछल के बाहर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स dx। देखो बस यही फीलिंग दिलाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया आप लोग को। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट दिखे और आप एक बार आईबीपी लगाओ और आपका काम खत्म। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आईबीपी आप एक बार लगाएंगे, उससे सेकंड वाले हिस्से में दोबारा एक और प्रोडक्ट जनरेट होगा और आपको एक बार आईबीपी और लगाना पड़ेगा। बात आया समझ? आपके सिलेबस में जहां तक मैंने देखा है 3-4 बार का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2 बार का क्वेश्चन बहुत सारा है। तो ऐसा नहीं कि अपन यहां जाके छोड़ देंगे, और चीजों का ना बिल्कुल ध्यान से नोटिस करें। जैसे यहां देखो, पहले हिस्से में क्या था कि एक इंटीग्रेशन का सिंबल आया और इंटीग्रेट होने के अंदर वो खत्म हो गया। दूसरे वाले में क्या था कि इस सिंबल का तो रिजल्ट आ गया, लेकिन ये सिंबल अभी तक अपना काम किया नहीं। इसको जो चीज मिला फाइनली इंटीग्रेट करने के लिए, वो अपने आप में कोई स्टैंडर्ड फंक्शन ना होके बल्कि खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट जैसा है। तो एक बार आईबीपी और लगाएंगे, आओ मेहनत करें। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, एक सेकेंड रुक। अब मेरे को ऐसा लगता है कि 3-4 बार तो अपन लगा चुके हैं। अब ना आप लोग बिना ये सब बात किए मेरे को रिजल्ट बताने का ट्राई करो, सीधा सीधा बोलो क्या होगा। आराम से बोल, 1 इंटू, देख तो आया समझ में, थोड़ा की पूरा, कोई भूल कहीं पे। अब शायद बस एक साइन एक्स बचा हुआ है जो कि इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आया समझ के नहीं आया समझ? लेकिन देखो ये जो मैंने डायरेक्टली किया ना, ये आपको जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आए कि अब अपना सही जा रहा है एकदम से, तब तक मत करना। नहीं तो अगर बेकार का मतलब ये जल्दबाजी के चक्कर में भूल हो गया तो मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, करो कॉपी करो। नेक्स्ट टाइप, हाँ ये आखिरी टाइप बहुत ललुआ है, आराम से हो जाए। लिखो टाइप नंबर कितना है ये बताओ। 28, वेरी गुड। सबका 28 है तो हाँ, देखना कोई कहीं आगे पीछे नहीं हो जाए। लिखो इस टाइप का नाम लिखो आईबीपी प्लस पुराना पाप। हाँ जो मैं कह रहा हूं वही लिखो, लिखो आईबीपी प्लस पुराना पाप। पाप, हाँ आप लोग क्या लिख रहे थे? पाप। अगले बार से मैं बोर्ड पे लिख भी दिया करूंगा। हाँ बोर्ड पर देखो, टाइप का नाम था आईबीपी प्लस पुराना पाप, अपराध। ठीक है सुनो, इसमें ना अपन कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चंस लेंगे, जैसे सपोज करो ये वाला इंटीग्रेशन x इंटू से tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये सपोज करो इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स dx। यह सपोज करो इंटीग्रेशन x इंटू साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन जिसमें प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, अगर वो प्रोडक्ट ना होता तो वो इंटीग्रेशन का अपन जानते हैं। ठीक है, सपोज करो ये x ना होता, आप जानते हैं इसको, बताइए क्या था ये? 1 प्लस क्या हो गया? आप लोग मुझे चेक कर रहे हैं कि सच में भूल गए? मेरे हिसाब से सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 हुआ करता था और वहां के बाद इंटीग्रेशन हो जाता था। अरे याद है? हाँ, मान ये ना होता साइन 2x/2, हाउ इंटेलिजेंट, ये ना होता। देख यहाँ ना 2 तरीका था, एक तो अपन वो साइन एक्स को तोड़ के साइन स्क्वायर को नौटंकी करके, एक लेकिन था साइन 3x का एप्लीकेशन। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, बताया था शायद क्लास में,
ऐसा याद है? चलो ठीक है, तो वो सब करेंगे। तो आईबीपी प्लस पुराना पाप का देखो मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट नहीं होता, वो जो शुरू में बगल वाला एक्स है, ये सपोज करो कभी कभी उलझाने के लिए एक्स स्क्वायर भी दे देता है कि एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर वो एक एक्स वाला हिस्सा नहीं होता तो बाकी का इंटीग्रेशन आपके जान पहचान का है, पहले आपका देखा हुआ है। ऐसे सिचुएशंस में एडवाइस ये होता है कि जो भी आपके जान पहचान वाला सेक्शन है ना, उससे रिलेटेड जो भी मेथड आपको मालूम है, आप पहले वो मेथड लगा लीजिए। बात आया समझ? अब सपोज कीजिए कि मैं यहां पे अगर आईबीपी का सोचूंगा भी तो 3 व्यक्ति पे आईबीपी लगेगा कैसे? इम्पॉसिबल। लेकिन इसका, ओनली इसका, अकेला का इसका जो भी मेथड मैं जानता हूं, अगर मैं वो यूज कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2x/2। उसके अंदर आसानी से आईबीपी लगा सकते हैं इसके अंदर में। तो आईबीपी प्लस पुराना पाप का अंडरस्टैंडिंग ही यही है कि आपको एक्स हटाने पे कोई पुराना इंटीग्रेशन दिखाई देगा। जो भी इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे, उसका जो भी मेथड आपको याद आए, आप वो मेथड पहले लगाइए। लगाने के अंदर उसको फोड़िए, फिर जहां जहां असलियत में आईबीपी का जरूरत है वहां वहां आप अपना आराम से आईबीपी लगाते रहिए। पढ़ा पल्ले कि नहीं पढ़ा? थोड़ा पूरा तोड़ने के बाद देखो, कभी कभी क्या है कि जितना हिस्सा जनरेट होगा इंडिविजुअली सब में आईबीपी चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक में आईबीपी चाहिए, एक में नहीं चाहिए। यहीं पे सारा एग्जांपल है। 10 स्क्वायर को तोड़ो तो अपन किस में तोड़ते हैं स्टैंडर्ड रूप से? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। खोलने के बाद में एक बनेगा एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स और एक बनेगा माइनस एक्स। माइनस एक्स वाले में क्या आईबीपी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लेकिन जो एक्स स्क्वायर एक्स उसमें आईबीपी चाहिए। फिर यहां सोच, यहां पे मैं करके दिखाता हूं, देख। कंप्लीट नहीं करूंगा, आधा करूंगा। साइन 3x इज इक्वल टू था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब सोच क्या होगा? 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 4 को उचका दे, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ऐसा कुछ बन जाएगा। ये उठा के यहां रख दो, इंटीग्रेशन x 1/4 को बाहर ही भेज देते हैं, 3 माइनस साइन 3x। अब देख, जब तोड़ेगा ना इसको तो दोनों ही हिस्सों में क्या बनेगा बता? आईबीपी। यहां बन जाएगा 3x साइन x माइनस x साइन 3x। बहुत ही सिंपल आईबीपी है, लेकिन दोनों में लगाना पड़ेगा। बात आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? टाइप का नाम पढ़िए एक बार और एक बार। व्हाट इज द मेथड? फर्स्ट डील विथ पुराना पाप, देन अप्लाई आईबीपी वेर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, लिखिए मेथड, लिखिए। हाँ, उससे करते नहीं उलझ जाता, फिर एक्स को भी तो रिप्लेस करना पड़ता, एकदम से इनवर्स वगैरह आ जाता। ठीक है, मतलब यही एकमात्र सिचुएशन है जहां पे ये करना बेनिफिशियल है, बाकी जगह पे तो वही ठीक है। लिखो, क्या लिखा रहा था मैं? मेथड। यस, मेथड में लिखो, whenever we see IBP प्लस पुराना पाप, IBP प्लस पुराना पाप, first deal with पाप and apply IBP wherever applicable। अब ना लाइन से कुछ क्वेश्चन लिख लो। पहले तो यही 3 क्वेश्चन लिखो, और इससे ये सोल्यूशन वाला पार्ट एक बार मत लिखना। ये काम करो, सब मत लिखो, पहले इन दोनों को लिखो। 2 क्वेश्चन लिखो पहले, 2 के बाद में एक और लिखो। ये हो गया दोनों। थर्ड लिखो, इंटीग्रेशन x साइन 2x कॉस 5x, x साइन 2x कॉस 5x dx। देखो ये वाला पाप भी याद होगा शायद आप लोग को। मान लो कि x ना होता, क्या करते? प्रोडक्ट है, हाफ और 2 देते और ये खुलता और कुछ ना कुछ हो जाता। तो पहले वो पाप ठीक करेंगे, फिर ऑटोमेटिक काम करेंगे। नेक्स्ट लिखो अब ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x साइन क्यूब x। ठीक है, और इसका सोल्यूशन है, देखो 2 लाइन जो मैंने किया है ये लिखो आप लोग भी, और ये लिख के कंप्लीट करो खुद से। इसका हेडिंग लिखो आप लोग। उस दिन आप लोग का आईबीपी प्लस पुराना पाप हो गया था ना, आज का हेडिंग लिखो
इंटीग्रेशन, हाँ नया टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन log x, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन log x। ठीक है, सब लोग बोर्ड पर देखो एक बार। इंटीग्रेशन log x आज के पहले कभी अपन ने किया ही नहीं है। जब कभी भी log x आता था, कोई ना कोई फर्जी बात यहां अप्लाई हो जाता था, आइदर सब्सटीट्यूशन या कोई और तरीके का रिप्लेसमेंट, लेकिन डायरेक्टली log x का खुद का इंटीग्रेशन हमने आज तक नहीं किया। ठीक है, अब आज देखो log x का इंटीग्रेशन अपन करेंगे आईबीपी के मदद से। आ जाओ जल्दी, घुस 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 जाओ। देखो बोर्ड पर देखो, log x अपने आप में आपको कितना फंक्शन लग रहा है, ये तो एक ही फंक्शन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्ती सोचने का तरीका होता है कि log x के साथ में आप इंटू 1 सोचो। बात आया समझ? अगर log x के साथ में इंटू 1 सोचोगे तो यहाँ पे आपको कितना फंक्शन दिखाई पड़ेगा? दो। दोनों में से एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन क्या फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। आइलेट रूल के हिसाब से मैंने बोला था कि आइलेट, फिर नीचे एक सी लगाया था, आइलेट टेक लिखवाया था, सी सबसे नीचे आता है, तो इस हिस्से को क्या मान के चलोगे? सेकंड फंक्शन। इसको क्या मान के चलोगे? फर्स्ट फंक्शन। रूल को याद करो क्या था? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फैंसी ब्रैकेट में ये पूरा क्लोज रहेगा और बाहर क्या रहेगा? dx। ये समझ में आ रहा है आप लोग? आगे देखिए, log x का log x रह गया, इनटू यहाँ क्या आ गया? x, माइनस इस हिस्से का क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/x इनटू इसका क्या होगा? x, और यहाँ पे क्या आएगा? dx। x x कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आया? बात समझ? एक सेकेंड रुक जाओ, पूरा क्लियर है? log x का तरीका फिर से कहता हूं, देखो क्या है, log x का इंटीग्रेशन हमने आज के पहले कभी नहीं किया। जहां कहीं भी log x आता था, हम log x को इंटीग्रेट करने के बजाय वहां कुछ ना कुछ दूसरा लगाते थे, जिसकी वजह से log खुद गायब हो जाता था। log का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमने आज से पहले कभी नहीं किया, आज कर रहे हैं। log को इंटीग्रेट करने का तरीका है कि log के साथ में आप इंटू 1 सोचो। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इसके साथ कुछ दिया हो देन इट इज वेरी गुड, आप वैसे प्रोसीड करो। लेकिन अगर log के साथ में कोई एक्स्ट्रा फंक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो जबरदस्ती का इंटू 1 सोच के आप इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट जैसा सोचिए। आइलेट रूल के हिसाब से आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में अगर आप 1 को इमेजिन कर रहे हैं तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट फंक्शन, वो सेकंड बनेगा, log क्या बनेगा? फर्स्ट। आराम से आईबीपी के हिसाब से खोलिए, ठीक है? खोल के आप देखेंगे कि शांति से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी करिए फटाफट। सब लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो। ये एक क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर dx। बता दो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अमन फोकस कर बेटा, आओ देखिए, बोलिए कैसे स्टार्ट करेंगे? इंटू 1 करके आराम से। दिस इज इक्वल टू, बोल क्या होगा? log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन। डायरेक्टली बोलेंगे क्या आप लोग? कोशिश करिए। 2 log x इंटू 1/x। अच्छा, फिर होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इंटू x, और यहाँ पे कहिए dx। आया समझ कि नहीं आया समझ? क्या ये x से x कट जाएगा? अब शांति से आगे देखो, ये हो गया log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ log x dx। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही उछाल दो इसको। ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन log x इंटू 1 dx। फिर से सोच लो, फिर से सोचो अब क्या होगा आगे। ये तो हो गया log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 टाइम्स ऑफ, बोलो, log x इंटू, आंसर ही बताते जाओ, x माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू x dx बंद। अच्छा, प्लस सी तो लास्ट में लगाएंगे। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ तो? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। वापस में क्लियरली देख रहा हूँ कि x क्या हो रहा है? कैंसिल। बस फाइनल आंसर सोचो क्या होगा? log x का होल स्क्वायर इंटू x 2 टाइम्स ऑफ log x इंटू x माइनस x ब्रैकेट बंद प्लस सी। कॉपी कर लो फटाफट। इंटीग्रेशन x टू द पावर n
x टू द पावर n इंटू लॉग एक्स। हर विद्यार्थी बोर्ड पर झांके, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू लॉग एक्स। देखो मुझे उम्मीद है कि आप लॉग के साथ में फेमिलियर तो बिल्कुल हो चुके हो। इस क्वेश्चन में गाइड करो हमको कैसे क्या करें। फर्स्ट किसको पकड़ना है ये बता, लॉग को। क्यों? हाईलाइट में एल पहले आता है, ये बाद में आता है। वेरी गुड, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। कहो क्या होगा, लॉग एक्स। अच्छा एक सेकंड रुको, रिजल्ट बोलेगा कि फॉर्मूला लिखें? पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, चल ठीक है लिख लेते हैं। लॉग एक्स इंटीग्रेशन बोल, कोई समस्या? वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू क्या होगा सोच, सही। और ये पूरा तो कांस्टेंट है, खींच के बाहर ले आओ। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन माइनस वन बाई n प्लस वन। अच्छा सुन, मन में एक भाव आ रहा है कि सीधा आंसर ही लिख देते हैं। कह क्या होगा, एक स्टेप और बोल, क्या? लॉग एक्स इंटू एक्स पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन माइनस प्लस सी। कॉपी करिए, इंटीग्रेशन लॉग ब्रैकेट के अंदर में x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। पेन छोड़ो सब लोग, बोर्ड पर देखो कैसे स्टार्ट करोगे बताओ। इंटू वन करके ना, हाँ स्टार्ट करो तो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक सेकंड, ये इसमें है इंटीग्रेशन वन डी एक्स फैंसी ब्रैकेट डी एक्स। समझ में आया सबको? देखो ये डिफरेंशिएशन बहुत बार किए हैं हम लोग। इसका आंसर आता है वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आता है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका आएगा वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर है? चलिए आगे चलें। लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, ध्यान देना, एक्स बाय रूट ओवर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, रुक जाओ, अब शांति से इसको देखो। नहीं, हाँ ध्यान से घूरोगे तो पल्ले पड़ेगा, अरे सर ये तो एफ डैश एक्स बाई रूट ओवर एफ एक्स लिखा हुआ है, लेकिन नहीं नहीं कंप्लीटली है भी नहीं, एक टू मिसिंग है मोस्ट प्रोबेबली। अरे मिसिंग है कि नहीं है, लेकिन उसको अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट, एक हाफ बाहर दे दे, एक टू लगा दे यहाँ पे जबरदस्ती का। इसको मैं मार्क कर देता हूँ स्टार स्टेप, एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पे। अब सुन, लॉग यहाँ पे होता था एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा इसका आंसर क्या होता था, टू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी, ये सिखाया हुआ आप लोग। तो माइनस हाफ का हाफ छोड़ो इंटू टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये टू से टू कट जाएगा, जो बचा हुआ वो आंसर है। कॉपी कर लीजिए, लिखो इंटीग्रेशन लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, पेन छोड़ो हाथ से, बोर्ड पर देखो, कहो क्या होगा, इंटीग्रेशन, पहले ना इसको मैं ठीक करता हूं आपके लिए, लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा सोच लो इसको, तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। कहो क्या होगा, एक से समझ में आ रहा है? चलो आगे चलो, ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। ये मिल मिला के देखो, एक तो ये माइनस उछल के बाहर आ जाएगा, प्लस ये हो गया माइनस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स एक हिस्सा प्लस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ
log x बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन, सॉरी आंसर होगा माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। ये समझ में आया? 2 मिनट रुको, इस क्वेश्चन को देखो तो, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। बोलो कैसे स्टार्ट होगा ये वाला क्वेश्चन? इसमें ऐसा नहीं करें, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स डी एक्स, ऐसा नहीं करें। करें कि नहीं करें? क्यों नहीं करें? कि लॉ को टी मारने से हो रहा है। हाँ, बस इसी चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग। मतलब आईबीपी को देखते देखते इतना खो मत जाइएगा कि एकदम आंख वाले अंधे हो जाएं हम लोग, कि कहीं अगर सब्स्टिट्यूशन लग भी रहा है तो भी जबरदस्ती आईबीपी लगाने लग जाएंगे वहां पे। वो गलती नहीं करें। जहां कहीं भी आईबीपी को अवॉइड करना पॉसिबल है, बिल्कुल अवॉइड करो, फायदा ही फायदा है इस बात में। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे? लेट log x इक्वल टू टी पकड़ के। वेरी गुड, चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब कॉपी करो, ना लिखो ये वाले क्वेश्चन को, लिखो इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। इसमें लिखो लेट log x इक्वल टू टी, लेट log x इक्वल टू टी, लेट log x इक्वल टू टी, और नीचे लिखो डोंट यूज आईबीपी, डोंट यूज आईबीपी, डोंट यूज आईबीपी, फुल स्टॉप। अब नीचे लिखो, एक नोट लिखो, whenever in any question we see 1 by log x whole square, whenever in any question we see 1 by log x whole square, यहां बोर्ड पर देख लो कैसे लिखना है, 1 by log x का स्क्वायर, then never touch it, then never touch it, it will act like suicide bomb। हंसिए नहीं, लिखिए, it will act like suicide bomb। देखो इसका क्या मतलब है ना, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो इंटीग्रेशन 1 by log x माइनस 1 by log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, पेन छोड़ो सब लोग, बोर्ड पर देखो। देखो जब कभी भी किसी क्वेश्चन के शुरुआत में ही आपको 1 by log समथिंग का होल स्क्वायर दिख जाए, तो इंटीग्रेशन जब आप स्टार्ट करेंगे ना, आप बाकी पार्ट कीजिए, इसको छेड़िए मत। ये जैसा है उसको धरती का बोझ समझ के अपने साथ में कैरी करते रहिए। कुछ देर के बाद में क्या होगा, उसका एक काउंटर पार्ट ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्रिएट होगा और वो उससे धराशायी हो जाएगा। आप लेकिन अगर पहले स्टेप में इसको छेड़ देंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। बात आ रहा है समझ? देखिए सोल्यूशन को तो ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई log x dx, ये एक हिस्सा है, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई log x का होल स्क्वायर dx, ये दूसरा हिस्सा है। इसको अपन बोझ जैसा सोचे, छेड़े नहीं उसको। इसमें सोचिए इंटू 1 करके, तो ये बन गया आपका फर्स्ट फंक्शन, 1 बन गया आपका सेकंड फंक्शन। लगाइए आईबीपी, बोलिए क्या होगा? फैंसी है यहाँ पे dx माइनस बोझ 1 बाई log x का होल स्क्वायर। देखो अपन चाहते तो इस पे भी कुछ ना कुछ इस टाइप का लगा सकते थे, लेकिन लगाना नहीं है अपने को। अब चलो प्रोसीड करो। दिस इज इक्वल टू x बाई log x, पहले हिस्से में सही कर रहे हैं, माइनस, अब सुन मैं ना इसका डिफरेंशिएशन साइड में दिखाता हूं। पहले आप लोग कहो तो क्या होना चाहिए? 1 बाई log x, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। यही होगा, समझ में आया? क्योंकि शुरू से पहले आप क्या सोचोगे, 1 बाई एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन आपके x के जगह पे x नहीं था, क्या था आपके x के जगह पे? log x, इसीलिए फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक और 1 बाई एक्स। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? अब ध्यान से सुन, तो माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन है वो, यानी कि माइनस 1 बाई log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया सिर्फ, इंटू इंटीग्रेशन का रिजल्ट x dx माइनस बोझ 1 बाई
log x का होल स्क्वायर dx। समझ में आ रहा है? यहां सुनो, x से x कट जाएगा, अब ध्यान से घूरो, माइनस से माइनस मिला के प्लस खपाच पूरा। और हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, लेकिन यदि भूल से भी आपने इसको यहां छेड़ दिया होता तो बर्बाद हो चुका होता, तब एक्सप्रेशन कैंसिल नहीं होता। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? सुसाइड बॉम्ब का मीनिंग क्लियर है? हु इज सुसाइड बॉम्ब? 1/log x का होल स्क्वायर। कुछ भी ऐसा फॉर्मेट दिखे सुसाइड बॉम्ब है, सुसाइड बॉम्ब को क्या करना है? छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है? बोझ की तरह आगे ले जाना है उसको, बस एज इट इज करके, और इंटीग्रेशन का जो बाकी हिस्सा है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। छाप लीजिए इसको। लिखो तुम। अरे मैं धीरे धीरे करा रहा हूं। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग सबको? इसको स्टार मार्क कर लो, ये आता है एग्जाम में बहुत बार। और एक इसका सौतेला भाई है, वो इससे भी ज्यादा आता है एग्जाम में, उसको लिखो। इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। स्टार मतलब सुपर स्टार क्वेश्चन है ये, 5 सितारा। बनाना हुआ? पेन छोड़े और बोर्ड पर देखें, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो, इसमें कोई सुसाइड बॉम्ब का फॉर्मेट है क्या? कहा? 1/log x का होल स्क्वायर। छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है? नहीं छेड़ना है, बहुत बढ़िया। आइए मिल बांट के क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे पहले इंटीग्रेशन log x dx, ये एक हिस्सा, प्लस कोई बच्चा ट्राई ना करे, बस देखते रहें, देखना ही जीवन है, log x का होल स्क्वायर dx। समझ में आ रहा है? देखो इसको तो छेड़ना नहीं, इसको बिल्कुल जोर से छेड़ना है। ये dx के साथ में अपन सोचे कि यहाँ बीच में एक तो इंटू 1 लिखा हुआ है। कहो आईबीपी क्या कहेगा आपसे? log x इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, मैं रिजल्ट लिखना चाहता हूं, टेल मी द रिजल्ट। 1/log x इंटू 1/x। वेरी गुड, आज तो मन भर आया मेरा, एक बार में आंसर दिए हैं आप लोग, वेरी गुड। और बता, dx सही है। देखिए ये ना डिफरेंशिएशन का रिजल्ट था, और एक ये छोटू सा इंटीग्रेशन भी होता, सेकेंड इंटीग्रेशन, तो उसका रिजल्ट ये रहा। और बाकी ये dx इस वाले के लिए है। समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ भूल तो नहीं हो रहा मेरे से? वेरी गुड। प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx। आगे चल सकते हैं। देख x से x उड़ गया, ठीक है, यहां पे आया log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन 1/log x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब सोच इसके साथ में क्या कर सकते हैं, इंटू 1। ये तो हो गया पूरा, इसको लिखते रहेंगे log x माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, छूट रहा था x, ले माइनस 1/log x, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, माइनस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू x, सही कर रहे हैं, dx, और इसके साथ में ब्रैकेट हो गया क्लोज, प्लस बोझ 1/log x का होल स्क्वायर dx। आ रहा है समझ? ध्यान से सांस लो, देखो इसको, कट रहा है? कट रहा है कि नहीं कट रहा? आओ देखते हैं धीरे धीरे। एक तो क्या है कि x से x उड़ जाएगा, माइनस माइनस मिला के प्लस, एक माइनस और प्रदान करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट खुलेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। सोच के देखो, वो पॉजिटिव में और इधर से किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। फाइनली बचा क्या आपके हाथ में, log x इंटू एक्स माइनस एक्स बाई प्लस सी। आया समझ? छाप लो। हाँ लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसको भी स्टार मार्क करो। इसमें समझ में नहीं आता कि बोझ है, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे तो बोझ क्रिएट हो जाएगा। बात करें इस पे, देख बोर्ड पर देख, शुरू में बोझ का फॉर्मेट है क्या?
क्योंकि बोझ होता है 1/log के फॉर्मेट का स्क्वायर, यहाँ बोझ नहीं है अपने पास। और जो सिचुएशन है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों पार्ट अगर मैं आईबीपी के हिसाब से भी सोचता हूँ, सपोज करो कि log x 1 इंटू 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो वो भी दोनों में इंडिविजुअली लॉग रहेगा, काम नहीं बनेगा अपना। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप इज द स्टार स्टेप, ये अपने को याद रखना होगा। और भी तरीका है इसको करने का, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। अब जानबूझ के +1 और साथ में एक -1 इमेजिन कीजिए, प्लस log x का बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, बंटवारा कीजिए। इसके बाद इंटीग्रेशन 1/1 प्लस log x एक हिस्से में बनेगा, -1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर दूसरे हिस्से। क्या ये समझ में आया आप लोग? थोड़ा की पूरा सेपरेट किया है, एक में होल स्क्वायर था कटा और एक में एज इट इज बचा हुआ है। अब देखो बिल्कुल ये बोझ का फॉर्मेट हो गया। अरे हुआ, छेड़ोगे कि नहीं छेड़ोगे? नहीं छेड़ेंगे। आइए इसका इंटीग्रेशन करें, 1/1 प्लस log x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx, ये दूसरा हिस्सा। अब देखिए इसमें क्या सोचेंगे, इंटू 1 का ये क्या होगा? रुकिए एक सेकंड, सब लोग ट्राई करें मन लगा के, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, बोलो 1/, इस बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, रिजल्ट ही लिखेंगे, इंटू x मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि -1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू x। ये इंटू x कहां से आया? 1 के लिए, वो इंटीग्रेशन की वजह से। और ये 1/x कहां से आया? चेन रूल से। हाँ वही log x है या चेन रूल से। ठीक है, इसके आगे बताओ और क्या रहेगा? इसके साथ तो dx माइनस बोझ 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये समझ में आ रहा है आप लोग? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, दुनिया सेटअप एकदम, x से x गया, माइनस से माइनस प्लस, खट खट, क्या आएगा बताओ? x/1 प्लस log x प्लस c, छाप लीजिए।